Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will talk about exercise 6.1 and we will solve question number 2, 3 and 4 because we have already solved question number 1. Question number 1 हमने last video में solve किया हुआ है. So ladies and gentlemen, we will talk about question number 1 first. So question number 1, question number 1 में हमें क्या कहते हैं? देखें, question number 1 में हमें कहते हैं when 25 is added to a number, मीन्स कि जब हम 25 को एक नंबर के साथ ऐड करते हैं. तो जहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है मीन्स कि नंबर अननोन है तो हम उसको ABCD या XYZ की शक्ल में हम उसको लेट कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसका एक नाम दे देते हैं. जैसे कि हमने इस नंबर को नाम दिया है X, हमने कहा लेट बी अ नंबर X, मतलब जो नंबर उन्होंने बताया कि एक नंबर है तो उसको हमने कहा कि ये X है. ठीक है, फिर देखें वो कहते हैं कि 25 इज़ एडिड, ये हमने इक्वेशन बना दिया है, लेकिन अब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये इक्वेशन बना कैसे. देखो व्हेन 25 इज़ एडिड टू अ नंबर, आप x प्लस 25 लिखे, ये 25 प्लस x लिखे, दोनों सेम चीज़ें हैं. तो हमने लिखा 25 प्लस x, तो 25 को हमने ऐड किया एक नंबर से, वो नंबर अभी अननोन है, अभी मालूम नहीं है. ठीक है, तो फिर आगे क्या कहते हैं, द रिजल्ट इज़ हाफ्ड, मतलब रिजल्ट को जो इन दोनों को प्लस करके आएगा उसको हमने हाफ कर दिया. हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स कि हम जो रिजल्ट आएगा उसको हमने आधा कर दिया. फिर आगे कहते हैं द आंसर इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, कहते हैं 3 टाइम मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर हमारे पास है x, तो वही x, मतलब यह है कि 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर x है तो इसका मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय x. व्हाट इज़ द नंबर, फिर कहते हैं कि वो नंबर क्या है, तो इसका मतलब है कि x क्या है, इसका मतलब क्या है, x क्या है, तो इसका मतलब हमने x को मालूम करना है. जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको हम सबसे पहले सबके साथ सेपरेट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ों को इधर इधर भेज के उनको अलग करना होता है. लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि डिवाइड वाले नंबर को ख़त्म करें. डिवाइड वाले नंबर को ख़त्म करने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको दूसरी तरफ भेज दें. अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजते हैं, यहाँ डिवाइड में होता है, वहाँ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 2 देखें, 2 वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स कि 2 वहाँ जाके जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर है उससे जाके मल्टीप्लाई हुआ. मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6, मतलब 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया और x आ गया. ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए हमने क्या करना है, हमने x वाली वैल्यूज़, देखो हमने x मालूम करना है तो x वाली वैल्यूज़ को हमने सेपरेट करना है. अब देखिए इस तरफ x ही वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x की ही है, लेकिन इस तरफ एक खाली नंबर है मीन्स कांस्टेंट है और एक x की वैल्यू है. अब हम इस x वाले नंबर को इस तरफ भेज देंगे ताकि ये दोनों एक साथ, मतलब एक तरफ हो जाए. सब x की जितनी भी वैल्यूज़ हो उनको हमने एक तरफ लाना है. अब इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x उस तरफ जाके, दूसरी तरफ जाके, एक तरफ में प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो 6x में से x माइनस कर दो, मीन्स कि आपके कमरे में क्लास में 6 डेस्क हैं, आपने एक डेस्क निकाल दिया, एक डेस्क, तो हमारे पास कितने डेस्क बच जाएंगे, 5 डेस्क. तो 25 इज इक्वल्स टू 5x. अब देखें हमने तो x मालूम करना है ना, तो उसके साथ ये 5 एक्स्ट्रा है, 5 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम सिर्फ x मालूम कर रहे हैं, तो x को ही अलग करना पड़ेगा. इसके पास जितने भी आसपास के नंबर है उन सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा. तो 5 यहाँ पर इस x के साथ क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. देखिए 5 जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा. ठीक है, तो x बराबर हुआ 25 डिवाइड बाय 5, और 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो x का हमारे पास आंसर आया 5. ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिनका आंसर आया x इज इक्वल्स टू 5. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपके पास इक्वेशन ले आता हूँ. इसमें भी देखो, इसमें भी एक नंबर मालूम करना है. देखो व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4, अ नंबर मीन्स कि एक अननोन नंबर की बात हो रही है, तो हमने उस अननोन नंबर का एक नाम रख दिया, हमने कहा उसको हम x कहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख तो नहीं सकते, अ नंबर करके लिखेंगे तो
ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैथ में ये होता है कि हम लोग ज़्यादा से कोशिश करते हैं कि कोई मतलब कि जो वैल्यूज़ है ना वो ज़्यादा मीन्स की चीज़ें नहीं लिखनी पड़े हमें, बस एक्स ए बी सी लिख के थोड़ा थोड़ा लिखते हैं भाई। अच्छा, x इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी अ नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने उस नंबर का नाम यहाँ भी एक्स रख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनती है, देखिए इक्वेशन ये बनती है कि 4 इज एडिड, देखो when 4 is added to when a number is added to 4, देखो नंबर को हमने ऐड किया 4 के साथ, वो नंबर का नाम हमने रख दिया x, ठीक है, उसका हमने ऐड किया 4 के साथ। फिर ये कहते हैं कि द रिजल्ट इज इक्वल टू, मीन्स इक्वल टू के बाद जो है टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, देखो सब्ट्रैक्टिंग 10, 10 को माइनस कर रहे हैं फ्रॉम, किससे, कह रहे 3 टाइम्स ऑफ 8। 8 का मतलब ये बात हो रही है इस नंबर की, x की, मतलब कि 3 टाइम्स, टाइम्स अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है कि मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का मतलब ये x की बात हो रही है, तो इशारा x की तरफ है, तो 3 टाइम्स ऑफ 8 का मतलब होगा 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम किसको, 10 को, तो हम कह रहे हैं कि 3 टाइम ऑफ x माइनस 10, इस बात ये हो रही है सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है इससे, तो फ्रॉम से, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले आता है और फ्रॉम से पहले वाला बाद में आता है, तो 10 को माइनस कर रहे हैं हम 3x से, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इसमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर का मतलब है फाइंड द नंबर। अब इस नंबर को मालूम करने का आसान सा तरीका ये है कि x को अलग कर दो और नंबर्स को अलग कर दो। अब देखो ये x यहाँ पर प्लस में है, मीन्स के x के आगे साइन प्लस है, ठीक है, जहाँ कोई साइन नहीं है तो वहाँ प्लस होता है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 4 यहाँ पर प्लस में है उधर जाके, सॉरी ये 10 इधर प्लस माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स कि हम इस 10 को उधर भेज देंगे और इस x को इधर भेज देंगे, तो x वाले नंबर भी यहाँ अलग हो जाएंगे और जो खाली नंबर है, जो कांस्टेंट्स है, वो इधर अलग हो जाएंगे। देखिए हमने इस 10 को उधर भेजा, यहाँ पर माइनस में था, यहाँ के प्लस हो गया, अब x यहाँ पर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3x में से x निकालो, 2x बचेगा, और 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आया 14, 14 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इसके आगे देखें हमने x को फाइंड करना है, तो 2 वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, जब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब 4 क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, ऐसे समझ लो कि इसमें थोड़ी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा है। देखें बिलाल इज 6 years ओल्ड, ओल्डर देन अली, मतलब बिलाल की भी एज नहीं बताई, अली की भी एज नहीं बताई, बस हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि बिलाल और अली के एज के दरमियान फ़र्क जो है वो 6 साल का है। तो मीन्स कि अली जो है वो बिलाल से 6 साल छोटा है। तो इस सवाल को अगर हम इस तरह लिखें कि चलो अली की एज हमने लिख दी, कोई भी नाम मतलब कोई भी नंबर ले लिया हमने, अली की एज का कर दिया अली इज एज इज इक्वल्स टू एक्स। अब बिलाल उससे 6 साल बड़ा है, तो उसका मतलब है कि अली का अगर x है तो बिलाल का होगा x प्लस 6, क्योंकि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है। तो इसका अगर x है अली का, तो बिलाल 6 साल बड़ा है, तो बिलाल का उसमें प्लस कर दो 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अब हमने क्या किया है, अब इक्वेशन बना दिए। इक्वेशन हमने कैसे बनाया, देखें अच्छा देखें ये वाला स्टेप ऊपर होता है, ऊपर वाला स्टेप नीचे है, ये मिस्टेक हो गई है। लेकिन देखिए हमने क्या किया, बिलाल और जो अली है उनके एज को, देखो ये पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा, ठीक है। बिलाल और इसके एज को हमने क्या किया, प्लस किया। वो उसने कहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ सम ऑफ देयर एज विल बी 40, मीन्स इनका एज अगर आप जमा करोगे, मीन्स कि बिलाल की एज x प्लस 6 है
और अली की एज x है, दोनों को अगर प्लस करोगे तो आंसर 40 आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हमने क्या किया, देखो x प्लस ये, देखो ये x हो गया, देखो x और x 2x हो गया, प्लस देखो ये x 6 आ गया, और ये दोनों x आपस में देखो एक x से एक डेक्स से प्लस दूसरा डेक्स जमा होके कितने हो गए, 2 डेक्सेस हो गए, तो ये 2x हो गया, और ये 6 वैसे ही आ गया। अब आपको पता है जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। देखें ये वाला जो स्टेप है ये इस इक्वेशन में है नहीं, ये वैसे ही आ गया, ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा ये मतलब इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, अब 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 40। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, देखो हमने नंबर्स को अलग कर दिया। नंबर्स को अलग कैसे करेंगे, देखो इस तरफ कोई इस तरफ कोई x वाला नंबर है नहीं, यहाँ है सिर्फ, वो अलग ही है, लेकिन हमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, मीन्स कि ये इस तरफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x वाले नंबर होने चाहिए। तो ये 6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 में से 6 माइनस करो, कितने हो गए हमारे पास आएंगे 34। ठीक है, अब हमने तो x मालूम करना था, तो 2 वहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 वहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। अब x इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू x 17 आ गया, x की वैल्यू 17 आ गई। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ कही है हमें, 5 years फ्रॉम नाउ, मीन्स अब से 5 साल बाद, मीन्स कि 5 साल बाद का मतलब है कि जब 17 साल आया है अभी का, तो पहले क्या होगा, 5 साल माइनस कर दो, तो पहले की एज क्या होनी चाहिए थी, 17 माइनस 5 12 साल की होनी चाहिए थी x। मतलब ये हमने जो 40 किया ना दोनों का सम, तो ये 5 साल की बात हो रही है। तो अब जब इनका आंसर 17 है तो इसका मतलब है कि 5 साल पहले ये कितने साल का था, हमने वो मालूम करना है, तो वो 12 साल है। ठीक है, अब जब x अली है ना, अली 12 साल का है और बिलाल उससे 6 साल बड़ा है, तो बिलाल की एज क्या हो गई, मतलब इनकी 12 है तो 6 प्लस कर दो, तो बिलाल की एज क्या होनी चाहिए, अली जो है वो 12 साल का है एंड बिलाल इज 18 ईयर्स ओल्ड। अगर 6 साल का फ़र्क है तो अगर अली 12 का है तो बिलाल कितने का होगा, 18 का होगा। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।